सुदर्शन टीवी वाले जितने भी गोदी मीडिया हैं, ये लोग का दिन भर काम ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, पंजाबियों को क्रिश्चियन से लड़ाना, बस यही साथ घूमने निकलना, डेट पे जाना, डिस्को जाना, ये सब वहाँ सारे एमएनसीज कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर हम इसमें ना कोई रिलीजियस कल्चरल ना लैंग्वेज का बैरियर होता है। आपका जिससे दिल लग गया, आपकी जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई, आप उसके साथ फ्रेंड भी बन गए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी होती है। ये सबके अपने अपना है। यूपीएससी जिहाद जब कुछ मुस्लिम लगभग 52-53 पास कर गए थे तो यूपीएससी जिहाद हो गया था। अब कॉर्पोरेट जिहाद हो गया जी, एमएनसी जिहाद। हाँ हैं? ये लोग टॉयलेट जिहाद क्या क्या जिहाद निकालेंगे पता नहीं। टॉयलेट जिहाद है, थूक जिहाद। हाँ हैं भाई कितना जिहाद है। कोरोना के टाइम में निकला था ना कि फल वाले थूक फेंक दे रहे हैं या फूक। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अभी एक खबर नेशनल स्तर पर बड़े पैमाने पर चल रहा है, वायरल चल रहा है। वो खबर है टीसीएस का। टीसीएस से जुड़ी खबर जो है वो बड़े लेवल पर वायरल हो रही है। लोग उसको शेयर कर रहे हैं। लोग यह लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि देखो मुसलमान जहाँ जाते हैं कहीं न कहीं वे अपनी कौम की प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। लेकिन क्या सच यही है, यही तक है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है? हमारे साथ एमएनसीज में काम कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? सनाउर रहमान साहब। और आप साहब का? सुलेमान नजीम साहब। ये नाम से चल गया होगा पता कि ये कौन है, लेकिन मेरा नाम इमरान, आप जानते ही हैं। इन तक पहुंचने से पहले मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे दूं। ये जो पत्रकारिता लाइन है, इससे पहले मैं एमएनसीज में था। मैंने IBM में काम किया, विप्रो में काम किया है, एसेंचर में काम किया है हमने। कुछ ऐसी कंपनी है जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें चूँकि बहुतों में मैंने काम किया, 5-7 साल मैंने काम किया इंटरनेशनल BPO में। उसी BPO की बात हो रही है जो BPO आज महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, जहाँ पर निदा खान नाम की एक एम्प्लॉई थी TCS के अंदर, और उनके एक भाई हैं दानिश शेख। उनको लेकर आरोप लगाया गया कि उसने 2022 में किसी हिंदू लड़की से प्रेम किया, और फिर प्रेम करने के बाद जब उसने उस पर दबाव डाला शादी को लेकर के, तो जो दानिश थे उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसका कहना हुआ कि हम शादीशुदा हैं तो शादी हम नहीं करेंगे। अब उस बात को आज 3 साल के बाद 22 की घटना है और ये 26 चल रहा है, तो मोटा मोटी 4 साल मान लीजिए। तो 4 साल के बाद अब जाकर के उस पर FIR दर्ज हुई है, और जैसे उस पर FIR दर्ज हुई है उसके बाद 5-6 लड़कियां और भी सामने आ गई हैं। सभी ने इसी तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से 7-6 जो मुस्लिम लड़का हैं और एक और लड़की है, 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे पहले आप बताएं कि आप ये जो एमएनसीज है इनका कल्चर क्या है, ये बता दीजिए एक बार। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस MNC में काम करते हुए। आई स्टार्टेड माई करियर विथ इन्फोसिस इन बैंगलोर एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन कोलकाता फॉर अदर MNC विच इज़ कॉल्ड कैपजेमिनी, विच इज़ अ फ्रेंच बेस्ड कंपनी। सो आई वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज। तो जब मैंने पहली बार जब इन्फोसिस ज्वाइन किया तो मुझे भी एक कल्चरल शॉक मिला वहाँ जा कर के, और वहाँ के ओपन माइंडेड लोगों को देख करके, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम और हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। जब मैंने वहाँ गया तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अजीब लगी। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि जब आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, आप एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं, उनके फूड, उनके रिलीजन के बारे में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, उनको जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, तो समझ में आता है कि हाँ कुछ मसले में हम लोग सही हैं, कुछ मसले में ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो वैसी ओपननेस की तरह नहीं हुई जिसलिए हमें वो अनकम्फर्टेबल फील कराती है। बट आप खुले तौर बता दीजिए, आप बातों को जो है थोड़ा सा जहाँ पर ढक के आप बोल रहे हैं खुले तौर पे, मतलब प्यार प्रेम पसंद मोहब्बत ये सब आम है? जी, प्यार प्रेम मोहब्बत, मिलना जुलना, डेटिंग वगैरह, हाँ ऑफिस के अंदर भी, ऑफिस के बाहर भी रोमांटिक कल्चर होना, मिलना, एक साथ घूमने निकलना, डेट पे जाना, डिस्को जाना, ये सब वहाँ सारे एमएनसीज कंपनी के एम्प्लॉय के अंदर हम इसमें ना कोई रिलीजियस कल्चरल ना लैंग्वेज का बैरियर होता है। तमिलियन जो है वो नॉर्थ इंडियन के साथ घूमते हैं, पंजाबी जो है आपका गुजराती के साथ घूमता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ, एक आपका जिससे दिल लग गया, आपकी जिसके
के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई, आप उसके साथ फ्रेंड भी बन गए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी होती है। ये सबके अपना अपना है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और एक बाउंड्री बना के अब चलते हैं और एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। तो जहाँ तक ये TCS का मामला है, मैंने कभी TCS में काम नहीं किया तो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट द कल्चर ऑफ TCS, बट मोस्ट सिमिलर है वो, सिमिलर है क्योंकि MNC वो भी है। हाँ, मेरे इंफोसिस में काम किया, जी same है culture। मेरा भांजा भी जेनपैक्ट में काम करता था, फिर वो TCS में भी काम करता रहता है, तो मुझे भी वो सेम सिमिलर कल्चर वहाँ पे भी मिलता है। रहा बात ये जो केस की हो रही थी, हमें इस केस को दो नज़रिए से देखना चाहिए। एक नज़रिया है जो कम्युनल नज़रिया, जो हिंदू मुस्लिम का जो नज़रिया यहाँ पे चलाया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, जो बिल्कुल एक गलत नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला है। ये एक नॉर्मल जो एक रिलेशनशिप में जब क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को जब वो धोखा देता है, वो रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जाता है, उसके पीछे कुछ जेन्युइन रीज़न हो या उसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न होगा कि दोनों को पता होगा म्यूचुअली कि ये रिलेशनशिप आगे काम नहीं करेगा, लेकिन वो लोग आगे प्रोसीड करते हैं और जब एक जगह पे वो बॉटल नेक में आकर के रुक जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को फिर वो नीचे गिराने दिखाने लगते हैं और उसमें कोई इल्ज़ाम लगाता है कि मुझसे पैसा का मुतालबा कर रहा है, कोई बोलता है मुझे रिलीजन कन्वर्ट करवा रहा है, कोई कुछ और ये कर करके अपना बदला लेते हैं, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब किया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईगो सेटिस्फेक्शन की बात, जी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इसको बदनाम करने की, जिस चीज़ से होता है ना कि ये मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए, खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे। तो मैं इस इंसिडेंट के बारे में उतना जो पर्सनली जो विक्टिम है और जो ऑफेंडर है वही बता सकते हैं, और वो जो विक्टिम है वो सही में विक्टिम है कि नहीं या ये फेक विक्टिम, ये भी मैं नहीं बता सकता है। तो एक पर्सनल मैटर है और पर्सनल मैटर को पर्सनल तरीके से, और हमारा देश है, कानून है, और समझना चाहिए लोगों को कि कल्चरली हम लोगों ने लिव इन को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिव इन में जो 18 के अबव जो एक बालिग लड़का लड़की होते हैं वो लिव इन में रह सकते हैं, ये इंडियन कानून के हिसाब से। भले ये हिंदू परंपरा के खिलाफ है और मुसलमान परंपरा के भी खिलाफ है। हमें तो यहाँ तक है कि आप किसी गैर महरम के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते हैं, लेकिन लोग जब किसी MNC में जाते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उस कल्चर में बहुत सारे लोग अपने हद से आगे भी गुजर जाते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल मसला था जिसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम भी मुखालफत करते हैं और सारे MNC में काम करने वाले लोग मुखालफत करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब लोग हैं। हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। मेरे 13 साल में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू फ्रेंड हैं, नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, और नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड लोग हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसा परेशानी नहीं हुई कि हाँ, पता नहीं चलता है कि मतलब आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर क्या हो, नहीं हो, जी। कुछ पता ही नहीं चलता वहाँ कल्चर है। मेरा एक दोस्त है, इसका मैं नाम लेना नहीं चाहिए, मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है बॉब जान रायचोटी। तो आप नाम से नहीं पता चला सकते कि हिंदू है कि मुसलमान। उसका नाम है बॉब जान रायचोटी। मेरा उसके साथ 1 साल हम लोग इन्फोसिस में दोस्त रहे। ना कभी उसने मुझसे पूछा, ना कभी मैंने उससे पूछा, लेकिन एक दिन मेरे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका खाना पीना उठना बैठने से मुझे थोड़ा सा शक हुआ। तो मैंने पूछा, ब्रो व्हाट इज़ योर रिलीजन? वो आंध्र प्रदेश से आता है। तो वो बोला, भाई जो आपका रिलीजन है वही मेरा रिलीजन है। तो मैं बोला, ऐसा कैसे? तो वो बोला कि मेरा नाम असल में बाबा जान है, लेकिन वो सर्टिफिकेट बनने टाइम में बाबा जान को बॉब जान कर दिया गया। और रायचोटी जो है, आंध्र प्रदेश में लोग अपने गांव का नाम यूज़ करते हैं एज ए सरनेम। तो रायचोटी उसके गांव का नाम है, तो इसलिए उसका नाम बॉब जान रायचोटी है, लेकिन वो मुसलमान है आंध्रा का। और 1 साल तक हम लोग दोनों एक दूसरे का रिलीजन तक नहीं जानते थे। तो ये है MNC का कल्चर कि लोग दोस्त भी बन गए, एक साथ घूम रहे फिरे, खा रहे पिरे, लेकिन एक दूसरे का रिलीजन भी नहीं जानते। 1 साल बाद पता चला कि वो मुसलमान है। एक और बात है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, वहाँ रिस्पेक्ट को लेकर, विमेन जो एम्पावरमेंट सेक्सुअल है, हरासमेंट को लेकर के कोई भी अनकंफर्टेबल है। आप बॉडी टच तो दूर की बात है, अगर आप किसी को घूर के देख रहे हैं ना, तो अगर कोई अनकंफर्टेबल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो उसके खिलाफ भी आप जा करके आप HR को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर HR नहीं सुन रहा तो हायर मैनेजमेंट को जा सकते हैं। तो TCS का हर छोटे छोटे कंपनी से लेकर MNC ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होता है। तो एलिगेशन लगा रही हैं वो, आरोपी कहेंगे जब तक सिद्ध नहीं होता है, कि हमने HR को हमने मेल किया, कंप्लेन किया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। तो क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर? ऐसा कुछ होता है उसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे मैटर होते बहुत सीरियसली लिया था। आप कितने भी टॉप परफॉर्मर रहिए, आपसे कितने भी रेवेन्यू अगर कंपनी कमा रही है, लेकिन जब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या कोई भी तरह का रिलीजियस बाइस या कोई भी बाइसनेस का जब बात आता है, तो सारे कंपनी स्ट्रिक्ट है। इवन TCS भी इसमें स्ट्रिक्ट है। और अगर कुछ ऐसा हुआ होता और उन्होंने जनरली कंप्लेन किया होता तो उसके खिलाफ सुनवाई होती है। जहाँ तक
एचआर की बात है तो वो फेक न्यूज़ निकला कि बोला जा रहा था निदा खान वो एक नॉर्मल टेलीकॉलर है, वो एक सेल्स टीम में जॉब करती है, उनका एचआर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक तरह से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने, और इसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इलेक्शन। अभी 4-5 राज्य में इलेक्शन और तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आपका पश्चिम बंगाल, आसाम, ये सब जगह इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसके पीछे हिंदुत्ववादी लोग हैं। ऐसा मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जहाँ हो रहा वहाँ तो इलेक्शन ही नहीं है। जी, वहाँ इलेक्शन नहीं है, लेकिन उसका यूज़ किया जा रहा है। सारे नेशनल मीडिया कवर करते हैं। अगर यही किसी हिंदू वर्सेस हिंदू होता है तो नेशनल मीडिया इतना नहीं देते। ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, इसलिए नेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है और इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में, आसाम में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत पोलराइज कैंपेन चल रहा है हर पार्टियों की तरफ से। मैं बीजेपी को कंप्लेन नहीं एक बोलूँगा, हर पार्टी ये हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो इससे बचना चाहिए हमें। हम लोग बहुत पुराने ज़माने से, और ये टारगेट किया जा रहा है कि एमएनसीज़ हो, हर जगह से मुसलमानों को हटाने के लिए, मुसलमानों को पीड़ित करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। जिससे मैं कभी ना उस बंदे के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगा है, ना मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ना उसके साथ। वो काम कानून है, पुलिस है, वो उसका कार्रवाई करेंगी। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मुसलमान एम्प्लॉय के जरिए कि एमएनसी में ये सब होता है, ये कॉर्पोरेट जिहाद किया जा रहा है, तो ये सुन के हंसी आती है। कॉर्पोरेट जिहाद, ये सब हंसने वाली बात है। इससे पहले आईएएस जिहाद हो गया था, जी। हैं? यूपीएससी जिहाद, जब कुछ मुस्लिम लगभग 52-53 पास कर गए थे तो यूपीएससी जिहाद हो गया था। अब कॉर्पोरेट जिहाद हो गई जी, एमएनसी जिहाद। हाँ, हैं? ये लोग टॉयलेट जिहाद, क्या क्या जिहाद निकालेंगे पता नहीं। टॉयलेट जिहाद है, थूक जिहाद। हाँ। हैं भाई, कितना जिहाद है। कोरोना के टाइम में निकला था ना कि फल वाले थूक फेंक दे रहे हैं या फूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली एनसीआर से एक आध वीडियो वायरल करते हैं, चाहे वो एआई जनरेट क्यों ना हो, वो थूक जिहाद हो गया वो। हाँ, सुदर्शन टीवी वाले, जितने भी गोदी मीडिया हैं, ये लोग का दिन भर काम ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना, पंजाबियों को क्रिश्चियन से लड़ाना, बस यही करते हैं। लगता है कि इससे उन लोगों का घर चलता है? जी हाँ, बेशक इससे उनका घर चलता है। और देखिए क्या होता है कि हेट्रेड ज़्यादा बिकता है, मोहब्बत प्यार बिकता नहीं है, ये दिखता है लोगों में। लेकिन अगर आपको बेचना है तो हेट्रेड बहुत जल्दी बिकता है। नफरत की, चाहे राजनीति हो या नफरत का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा बिकता है। अभी यही मैं जो बोला, आप एक थंबनेल लगा के चलोगे, ये ज़्यादा चलेगा, और आप कोई अच्छी चीज़ लगाओगे वो नहीं चलेगा। मैं बहुत सारी अच्छी बातें करूँगा, आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम वाला बात करूँगा तो लोग उस पर बाइट देते हैं। आप भी एमएनसी में काम करते हैं? नहीं, मैं एमएनसी में बिजनेसमैन नहीं। तो अभी आपने सुना है, देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने भी एमएनसीज में काम किया है। 7 साल मैंने काम किया है एमएनसीज में। वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब आईबीएम में आप काम, वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। विप्रो, जेनपैक्ट, बहुत सारी कंपनी, एक्सेंचर है, बहुत सारी कंपनी है, इन्फोसिस और इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी और आपका टीसीएस, ये सारे एक कॉम्पिटिटर है ये। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईबीएम भी अभी टॉप पर ही है, जानते ही है। तो वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल ओपन माइंडेड है, ओपन है। साथ काम करते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, बातें लिव इन तक पहुंच जाती है। बहुत तो मिलेंगे आपको, अनगिनत तो मिलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस को जांच करनी चाहिए। हालांकि अगर रेप के रेशियो अगर निकालेंगे, जो एफआईआर दर्ज होती है, % से अधिक जो मामले आते हैं उनके फेक मामले आते हैं, जो कहीं ना कहीं दुश्मनी से जुड़ा होता है, बदला लेने से जुड़ा होता है, रिवेंज से जुड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस मामले को लेकर के एसआईटी गठित किया है, तो एसआईटी गठित जो किया है, जो टीम है, उन सदस्य हैं, उनको चाहिए कम से कम इस पूरे मसले को निष्पक्षता के साथ सुलझाएं। हालांकि कुछ लोग उस पर आरोप लगाएंगे उस पर भी कि भैया वहाँ तो महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, तो ये वो बहुत बातें हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर दें। क्या लगता है कि निदा खान जो है, दानिश शेख, हकीकत में वो जो धर्मांतरण करा रहे थे वहाँ पर, या फिर क्या बातें हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, शब बखैर।